मोहसिन रजा जी, हम क्योंकि बीजेपी ने एक बहुत अच्छी चिट्ठी लिखी, आपने अपने दो नेताओं को, नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया जो आपकी प्रवक्ता थी, उसके अलावा आपने नवीन कुमार को भी जो कि मीडिया प्रभारी थे उन्हें भी सस्पेंड कर दिया। इस पर आपकी टिप्पणी लें, इस पर भी टिप्पणी कीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ कानपुर की स्थिति को किस तरह से संभाला गया, वहां पर सवाल ये उठे कि अगर पहले ही पुलिस प्रशासन सरकार अलर्ट होती तो शायद ये हिंसा न होती। देखिए सर जी, साफ सी बात है, आप देख रहे हैं इधर काफी समय से कुछ विरोधी पार्टियों के नेता या कुछ ऐसे संगठन, उसमें पीएफआई भी आता है, सीमी से निकले हुए आतंकी विचारधारा के लोग हैं जो इस जो भी आरोपी है उसके साथ में उसकी भी एक संगठन है। तो कुछ लोग हैं जो लगातार ये प्रयास में है कि सांप्रदायिक दंगे करा दिए जाए देश के अंदर, क्योंकि 8 सालों से विकासशील सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और कानून का राज स्थापित पूरे देश में, सुरक्षा व्यवस्था आदरणीय अमित शाह जी की वजह से पूरे देश में आपने देखा 370 हटने के बाद पूरा देश आतंक की जो एक हमेशा परेशानी बनी रहती थी आतंकियों की, तो उन पर भी लगाम कसी गई। अब रही बात उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार की, आदरणीय योगी सरकार में लगातार कानून और उसको कोई हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रही, पिछली सरकार में भी और इस बार भी योगी 2 में भी। तो ये अपने आप में एक साजिश थी बहुत, जिस साजिश को नाकाम करने का काम हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने किया है और इससे कोई संदेह नहीं है कि बहुत बड़ी घटना हो सकती थी सही, लेकिन उसको नाकाम किया हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। जब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम सभी लोग वहां मौजूद थे, सारी सुरक्षा, ज्यादातर आपको पता है कि उस दिन कोई ऐसा आंदोलन नहीं कर सकते आप जिस दिन ये सारे लोग एक शहर में हों। तो ये घटना ऐसे देखी जा रही है कि इसके पीछे तमाम लोग हैं, तमाम राजनीतिक दल भी हैं, उनके भी नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। हम कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि साहब हम कह रहे हैं तो इसलिए ये राजनीतिक दल है, भाजपा के हैं तो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके फोटो आ रहे हैं उस लड़के के जो इस मेन अक्यूज है इस घटना का, उसके पीछे के लोग कौन है वो भी साफ दिखाई दे रहे हैं। अब साफ हो गया खुलकर, और कौन लोगों आपत्ति कर रहे हैं, अभी तक उसका नाम नहीं ले रहे हैं जफर का कि वो इसमें मेन आरोपी है, जबकि कोई भी नाम नहीं लेना चाह रहा है। विपक्षी नेता हमारे कोई भी नाम नहीं ले रहे हैं, उस दंगे से अपने आप को बचा रहे हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी और उस साजिश में तमाम लोग शामिल हैं। पीएफआई भी हम कह रहे हैं और सिमी से निकले हुए लोग जो उस विचारधारा को रखते हैं, जो आतंकी विचारधारा को रखते हैं, तो पीएफआई में गए, सिमी से निकले हुए लोग टहल रहे हैं, तो उनको विचारधारा को नहीं खत्म किया गया था, सिमी को बैन किया गया था। लेकिन हम अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मांग करेंगे कि ऐसी संस्थाओं को बैन करने के साथ साथ ऐसे लोगों को भी जेल में डालने का काम करें जो देश विरोधी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में लगे रहते हैं। ठीक है मोहसिन जी, किसी ने आपको नहीं रोका और ये वाकई बहुत अच्छी बात है, और आगे भी जिसकी बारी है वो बोलें और जब भी आपका मौका आएगा आप उनका जवाब दें। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, कानपुर हिंसा, क्या आपको भी लगता है कि एक साजिश है, एक संगठन पीएफआई जिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके सबूत मिल रहे हैं, उसने इसे अंजाम दिया? लेकिन इस टिप्पणी के साथ साथ जो बीजेपी ने पत्र लिखा है और अपने दो नेताओं को, नवीन कुमार और नूपुर शर्मा को पार्टी से निकाला है, उस पर भी आपकी टिप्पणी? देखिए, जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने आज की है, ये कार्रवाई अगर भारतीय जनता पार्टी बाकी हिंदुस्तान के अंदर में अमन और शांति चाहती है, भाईचारा चाहती है, हिंदुस्तान की उन्नति चाहती है, हिंदुस्तान के अंदर में समाज को जोड़ के रखना चाहती है, तो इनके जो बीजेपी के जो प्रवक्ता और जो नेता हैं, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे उनके गिरिराज सिंह हो या और नेता जो जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, इनकी बयानबाजी के पहले अगर ये एक्शन ले लिए गए होते आज से 4-5 साल पहले ही, तो शायद इस तरह की नौबत हमारे हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती नहीं है, ये हमेशा देखा गया है। एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जहां देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, जहां महामहिम राष्ट्रपति जी हैं आ रहे हो, जहां मुख्यमंत्री जी हो, और वहां की एलआई इतनी फेल हो जाए, खुफिया तंत्र इतना छिन्न भिन्न हो जाए,
उसे पता ही न चले कि इतनी बड़ी घटना होने जा रही है। तो गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश का क्या कर रहा है? अपनी जिम्मेदारी से तो उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं भाग सकती, और हमेशा उत्तर प्रदेश की सरकार की आदत है समय से अगर एक्शन नहीं लेती है, उसके बाद जब दुर्घटना घटती है तब खोजने लगती है कनेक्शन लाओ, किसका कनेक्शन पकड़ा जाए, विपक्षियों का कोई कनेक्शन खोजे, कहीं से दूरबीन लगाओ, कोई मिल जाए, कहीं झंडा मिल जाए किसी दूसरी पार्टी का। ये आदत भारतीय जनता पार्टी को बंद करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए। ये कोई घटना पहली नहीं है, लगातार इस तरह की घटना हुई है। हाथरस में हुई है, ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, क्या इन्होंने किया? यहाँ पे चंदौली में एक बेटी के साथ पीट पीट के पुलिस वालों ने हत्या कर दी। लखनऊ विवेक तिवारी की हत्या हुई थी। अभी अयोध्या में जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूजा कर रहे थे गर्भ का, उसका अयोध्या के अंदर में मंदिर में, तब क्या हुआ? एक गर्भवती महिला का चाकू गोद के हत्या कर दी गई। क्यों भाई, क्यों ये चीजें होती है? लखीमपुर में चीरहरण हुआ, कितनी घटनाएं बताई जाए। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो रूप देखने को मिल रहा है आजकल, जो पुलिस का रूप सामने आया है जनता के सामने, ये बहुत ही खतरनाक है। ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। नहीं भाग सकते आप जिम्मेदारी लीजिए कि आपसे गलती हुई है, दूसरों पे जिम्मेदारी डालना छोड़िए। जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपके हाथ में बागडोर दी है कि आप उत्तर प्रदेश को स्वस्थ रखेंगे, उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे, और आपसे गलती होती है तो आप इतिहास पर खगाने लगते हैं, आप दूसरों का दोषारोपण करने लगते हैं। तो फिर सरकार किस लिए? जब आप ये बोल दीजिए कि सरकार से कुछ नहीं होगा, हम रोजगार भी नहीं दे पाएंगे, महंगाई भी कम नहीं कर पाएंगे, दंगे भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई क्या करें, पहले दूसरी सरकारें थी, तो बोल दो आप कि हमसे कुछ ना हो पाएगा, हम सिर्फ दूसरों का दोष देंगे। अगर घटना हो जाएगी दूसरों की कमी खोजेंगे, दूसरों की कमी निकालेंगे। कमाल है भाई, सरकार है या क्या? अनुराग जी समाप्त कीजिए प्लीज।